हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे फिफ्थ सम, जिसमें हमें ऐड करना है। स्टेटमेंट दी हुई है पी माइनस क्यू कॉमा कॉमा ब्रैकेट में क्यू माइनस आर एंड आर ब्रैकेट में आर माइनस पी। सबसे पहले हम इनके बीच में लगा लेंगे प्लस का निशान। पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पी को पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी की पावर 2 माइनस पी क्यू प्लस क्यू इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, क्यू की पावर 2 हो जाएगा माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। आर को पी के साथ किया आर पी। ठीक है, अब जो स्क्वायर वाले हैं वो एक साइड कर लेंगे, पी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया हमने क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद क्या है हमारा पी क्यू आर और आर पी, इन सबको इकट्ठा कर देंगे। माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ठीक है, तीनों आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, इन तीनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ओनली माइनस कॉमन आएगा। ब्रैकेट में लिख देंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ये आ जाएगा आंसर। इन दोनों को आपस में प्लस करना है, तो पहले स्टेटमेंट उतार लेंगे 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई, बीच में आ जाएगा प्लस का निशान। 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स, तो ब्रैकेट्स खोलेंगे। सबसे पहले 2x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x जेड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 2y जेड। y को z के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देती हूँ। 2x को पहले इसके साथ करना है, 2x को x के साथ, 2x को y के साथ। इसी तरह 2y को z के साथ, 2y को y के साथ और 2y को माइनस x के साथ। ठीक है, 2y को z के साथ किया तो आ गया प्लस 2y जेड, 2y को इसके साथ किया 2y स्क्वायर माइनस 2yx। प्लस माइनस का ध्यान रखना है साथ में। अब देखो पहले x स्क्वायर जो स्क्वायर वाली रकमें हैं वो लिख लेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। उसके बाद 2x जेड 2xy और 2yx सेम है, कुछ ये सेम है, तो प्लस 2x जेड माइनस 2xy माइनस 2yx है, सेम ही होता है, xy लिख लो चाहे yx लिख लो, इनको हम प्लस कर लेंगे आपस में। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2x जेड, और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4। निशान कौन सा बड़ा है, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 4xy। इट्स आंसर, सॉल्व्ड इट। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको फिफ्थ का सी पार्ट सब्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट दी है फ्रॉम, इसमें से तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है तो पहले हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग। 4l को पहले 10n से इस तरह। ठीक है, तो 10 4 जा 40 ln माइनस, फिर 4l को 3m से, 4 3 जा 12 lm। ठीक है, उसके बाद 4l को हमने करना है 2l से, 4 2 जा 8 l, तो l की पावर 2 होगी। ठीक है, माइनस 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान दे, माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12 lm माइनस प्लस माइनस, 5 दिए 15 ln। ठीक है, अब इसमें देखें ln ये इकट्ठा कर लें, 40 ln माइनस 15 ln। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे हम। उसके बाद दूसरा कौन सा है, lm, तो माइनस 12 lm प्लस 12 lm, तो माइनस और प्लस कट गए आपस में,
प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 घटाए 0, इसको चाहे ऐसे भी काट सकते हैं चाहे 0 लिख दो। उसके बाद 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, इन दोनों को आपस में करेंगे प्लस माइनस। तो 40 में से 15 घटाए 25ln, और 8 में से 3 घटाए 5l स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ये स्टेटमेंट दी हुई है फ्रॉम, यहाँ ध्यान दें फ्रॉम लिखा हुआ है ना 4c ना, तो सबसे पहले हमने 4c वाली ये रकम पहले लिखनी है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। अगर आप उल्ट कर दोगे, इसको पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे तो गलत हो जाएगा सम। तो 4c वाला पहले आएगा, 4c लिख के ये माइनस करना है हमने ये सारा इसमें से, ठीक है। ब्रैकेट कर दीजिए बंद, बड़ी ब्रैकेट डाल दी है मैंने। तो 4c को पहले इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4ca माइनस, माइनस का ध्यान दें, प्लस 4c को ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया 4cb प्लस 4c स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का ध्यान रखें, पहले आप अंदर वाला सॉल्व कर लें, बाद में बाहर वाली ब्रैकेट खोलेंगे हम। 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, ठीक है। 3a को मैंने ऐसे सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3a को a के साथ, फिर b के साथ, फिर c के साथ। इसी तरह माइनस, माइनस का ध्यान दें, ये माइनस जो है 2b के साथ है, इट मीन्स सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 2b और a, माइनस 2ba माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस आ गया 2b स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर ले ली, क्यों ब्रैकेट लगाई है मैंने, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से निशान लगा दें यहाँ पे। माइनस 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, ये एज इट इज़ ऐसे उतर आएगा नीचे माइनस। इसके बाद देखें आप a स्क्वायर नहीं है कहीं भी, b स्क्वायर कहीं नहीं है, 2ba ये 3b है, ठीक है। इनको हम कर देते हैं 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ऐसे आगे पीछे आप कर सकते हैं इनको। ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया 3ab और 2ba माइनस कर दे, 3 में से 2 घटाए 1 तो प्लस 1ab, ठीक है। उसके बाद 3ac, बस यही बचा है हमारे पास 3ac। आप भी ध्यान दें, अगर मेरी कोई गलती होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो उसके बाद माइनस 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3a स्क्वायर, माइनस सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ab माइनस 3ac, ठीक है। और ये भी ac, ठीक है। माइनस 4 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा -7। ca लिख दो, ac लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद है cb कहीं है, cb नहीं, प्लस 4cb, c स्क्वायर नहीं है, 4c स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर नहीं है, ab नहीं है, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ आया? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।